हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू। चैप्टर नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के जो टॉप 20 एमसीक्यू होंगे उसको हम लोग आज देखेंगे। ध्यान से आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पदार्थ क्या होता है जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान हो रखता है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि पदार्थ स्थान भी घेरता है, पदार्थ का द्रव्यमान भी होता है। इसका मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, है ना। यानी स्थान भी घेरता है और द्रव्यमान भी रखता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर सी है इसका, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच हवा होता है, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच पानी होता है, पदार्थ के कणों के बीच प्रकाश होता है। अब बताइए क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठोस पदार्थ का आकार कैसा होता है? अब बताइए। निश्चित, अनिश्चित, बदलता रहता है, कोई नहीं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ का आकार होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, शून्य होता है या फिर बदलता नहीं है? तो हम लोग ये भी जानते हैं कि द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गैस का आकार कैसा होता है? देखिए हम लोग पदार्थ के अवस्था में हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का भी आकार निश्चित होता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो गैस का आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, तापमान का एसआई इकाई क्या है? अब बताइए। तापमान को हम लोग सेल्सियस से भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट से भी मापते हैं और केल्विन से भी मापते हैं, लेकिन इसका जो एसआई मात्रक है वो हमारा क्या है? केल्विन है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। ठीक है, आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? तो बच्चों जब हम लोग जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को ये पढ़ाया गया होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। कितने केल्विन के बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। बर्फ का गलनांक है, यानी बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी बर्फ जो है कब पिघलने लगता है? तो हम लोग जानते हैं बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है, यानी बर्फ का गलनांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पानी का क्वथनांक है, यानी पानी का क्वथनांक का मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने लगता है? तो हम लोग जानते हैं पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ठोस, अगर कोई वस्तु ठोस है और वो सीधे गैस बन जा रही है, जैसे कपूर को हम लोग जलाते हैं तो ठीक है, ठोस से सीधे गैस बन जाता है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? संघनन है, ऊर्ध्वपातन है, वाष्पीकरण है, गलन है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या है? बताइए, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया जो है वो हमारा क्या है?
संघनन है, वाष्पीकरण है, गलन है या फिर ऊर्ध्वपातन है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मतलब मिट्टी के घड़े का पानी गर्मियों में ठंडा क्यों होता है? बताइए, मिट्टी के घड़े का पानी गर्मियों में ठंडा क्या होता है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब गर्मी का दिन होता है तो हम लोग जो है पानी को ठंडा करने के लिए घड़े में पानी को रखते हैं। ठीक है, तो क्यों ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मिट्टी के घड़े का पानी गर्मियों में ठंडा वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वाष्पीकरण से कौन सा प्रभाव होता है? गर्मी, ठंडक, प्रकाश या ध्वनि? तो लोग जानते हैं वाष्पीकरण से हमें ठंडक प्राप्त होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उत्तर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण हमेशा क्या करते रहते हैं? स्थिर रहते हैं, गति करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं? तो पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? गैसों में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? जो गैस के जो कण होते हैं, जो गैस के कण है उसके आकर्षण बल कैसा होता है? अधिक होता है, मध्यम होता है, बहुत कम होता है, शून्य होता है? तो हम लोग ये जानते हैं कि जो गैसों का जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है। ठीक है, गैस जो है जो गैस के कण होते हैं एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं वो बहुत कम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है ठोस में कण कैसे व्यवस्थित होते हैं? अब बताइए, ठोस के जो कण होते हैं वो कैसे व्यवस्थित रहते हैं? दूर दूर रहते हैं, पास पास रहते हैं, अनियमित रहते हैं, तरल जैसे रहते हैं? तो देखिए, ठोस में तो कण दूर दूर रहते नहीं है, जैसे देखिए इतना दूर नहीं रहता है। ठोस के कण पास पास ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से देखिए जो एक दूसरे से बहुत सारे क्लोजली जो है ना, क्लोजली रहते हैं, यानी पास पास रहते हैं, अनियमित भी नहीं, तरल जैसे भी नहीं। तरल का मतलब है द्रव बहने जैसा है ना, इस प्रकार से। तो ठोस के कण जो है वो पास पास ही रहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए, यानी इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द्रव किसका आकार ले लेता है? अपने आप, बर्तन का, हवा का, तापमान का? तो द्रव हम लोग ये जानते हैं, जैसे पानी, अगर एक लोटा पानी हम लिए तो एक लोटा पानी को अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के जितना आकार रहेगा उसमें वो ले लेगा। अगर हम उसको ड्राम में रख दिए तो ड्राम के आकार में ले लेगा। ठीक है, तो ये जो है बर्तन पर जो उसका आकार निर्भर करता है। ठीक है, तो बर्तन का आकार ले लेता है। ठीक है, किसका आकार लेता है? बर्तन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गैस में बदलना किसका उदाहरण? तो अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे क्या कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कि कोई भी ठोस अगर सीधे गैस में बदल जाती है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऊर्ध्वपातन जब कोई ठोस गैस में बदल जाती है, यानी ठोस से द्रव और द्रव से गैस नहीं, डायरेक्ट। देखिए, हम लोग जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं क्या है? ठोस है, द्रव है और द्रव को इससे लिखते हैं, द्रव है और क्या है? गैस है। ठीक है, तो देखिए ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, ठोस से द्रव और द्रव से गैस नहीं, ठोस से डायरेक्ट गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? तो देखिए, वाष्पीकरण जो है वो केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर, केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर, किसी भी तापमान पर, केवल नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। वाष्पीकरण जो है मतलब कि किसी भी तापमान पर जो है कोई भी वस्तुएं जो है जिसमें जल है वो वाष्पीकृत हो सकता है। ठीक है, वो तापमान सबका अलग अलग है। ठीक है, किसी भी तापमान पर होगा। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो हम लोग ये पढ़े हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, यानी पदार्थ की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का फायदा उठाइए। धन्यवाद। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर का
एमसीक्यू लेकर के।